हरियाणा की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। अफसर मनमानी कर रहे हैं। ये बात हम नहीं, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं और खुद भी भरी सभा में, उस सभा में जिस सभा की अध्यक्षता बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का मामला है, तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं और ऐसे में बीजेपी के नेता माइक पर आते हैं और ये बताते मंत्री जी को भी हैं, पूरी मीडिया को भी हैं और उन तमाम अधिकारियों को भी कि हिसार के तहसीलदार ने उनके साथ में क्या सलूक किया है। मेरे साथ जो ना करनी थी वह करी। इतने लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक बदतमीज इंसान के कारण। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हाल है। पब्लिक डीलिंग के ऑफिस के अंदर मीटिंग चटकने लगा मीटिंग चल रही है। 600 वोट है गुजरेगा, लेकिन आप एक बात की जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम करे। मेरी उसने इंटीग्रिटी को वो पूरा चैलेंज करे। सर इतना भ्रष्ट अधिकारी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे मर्यादा भी बहुत बेइज्जती हुई थी। मंत्री जी तहसील का बहुत बुरा हाल है। नीचे कर्मचारी फैसला कर लेते, कल बैठ के तहसीलदार का कीमत तय कर देते। ऐसा सलूक जिसकी उम्मीद ना तो कोई नेता करता है, ना कार्यकर्ता करता है और ना ही आम आदमी के बर्दाश्त की सीमा में होता है। सूबे के मंत्री जी भी ध्यान लगाकर सुनते हैं और सुनने के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में वही इंक्वायरी की बात करते हैं। इंक्वायरी 4 लोग करेंगे, उन लोगों में भी 2 बीजेपी के होंगे। एसडीएम की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी होगी और जिसमें हमारे विधायक रणधीर सिंह और अशोक सैनी जिला प्रधान और 12 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और 4 की कमेटी बनाई है। यदि कमेटी की रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाएगा, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं, तो अवश्य कार्रवाई होगी। ऐसी एक इंक्वायरी के आदेश मंत्री जी ने पिछली मीटिंग में भी दिए थे, लेकिन इस मीटिंग में उसका कोई जिक्र तक नहीं आया। वो किस्सा भी बीजेपी के कार्यकर्ता का था, बीजेपी के एक नेता का था और उस केस में भी एक अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे थे। मंत्री जी ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई जाए और फिर उसका फैसला करेंगे और अगर जांच में आरोप सही निकले तो सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के आते आते वो बात गुल हो गई। उसका कोई जिक्र इस मीटिंग में नहीं आया। अलबत्ता नया केस सामने जरूर निकल कर आया और वो केस भी सरकार में भ्रष्टाचार का, अधिकारियों के बुरे बर्ताव का, दादागिरी का, या फिर क्या क्या इसको आप नाम देंगे। एक बार आप सुन भी लीजिए कि बीजेपी के नेता लक्ष्मी नारायण उर्फ गोलू गुज्जर क्या कह रहे हैं। मैं बोला तहसीलदार साहब साइन कर दो, आप बैठते नहीं हो, लोग बड़े तंग है और भाई लोग तंग हो रहे हैं, तुम्हारे पास आ जाए, रिक्वेस्ट है आप बैठा करो। मैं बयान करने गया, थोड़ा पीछे बयान करने गया, उसने जो है ना पीएन को कहा ये कौन है। पीएन ने बता दिया ये गोलू गुज्जर है, जैसे निक नेम होती है। उन्होंने मेरे को वापस बुला के बोला तेरी एकड़ी काट दूंगा, कहते तेरे दिमाग में हो। मैं बोला भाई काट दियो कोई बात नहीं। जैसे वो सामने बैठे था, मैं साइड में था, तो बोला पहले सामने आ गया मैं। पीएन ने मेरे को पानी का गिलास दे दिया। सर पानी का गिलास मैंने जैसे ही पिया, बोला तने मेरी इजाजत के बगैर इसको पानी दे कैसे दिया। मैं बोला यार संयमित तरीके से बोल, ये तरीका तेरा गलत है, मेरे बयान करने हैं तो करने। बोले ये तो साइड में रख दे, बयान तो बाद में करूंगा, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस प्रशासन को बुला के तेरा मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना। मैं बोले यार पब्लिक डीलिंग का काम है, ये कोई बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात कर रहे हो आप इस बात से जी। ऐसा करके पूरा तू तड़ाक हो गया। मेरे साथ जो ना करनी थी वह करी। मैंने बार एसोसिएशन हिसार, क्योंकि मैं वकील भी हूँ, मैंने कहा रहा नूनू बेइज्जती होने लग रही है, एक बार आओ यार। बाहर के पदाधिकारीगण आए, आने के बाद में भी उसने जो है ना तो पानी पूछा ना सीट पूछी। सर उनकी भी इसी तरह बोला तारे तो मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना, तब तारे समझ में आओगी, तारे जैसे वकील बहुत देखे। साइड में सर तकसीम के लिए कोर्ट लगती है, कोर्ट के अंदर मलबा रखे है, कोई कोर्ट नहीं लगती, प्राइवेट मामला, जी करे उतने पैसे ले, जी करे जिसने मारे बख्शे। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है सर, मैं टिकट भी मांगे तो रणधीर जी ने मिल गई, पहला रणवीर गंगवा जी ने मिल गई और जी मैं कैप्टन भूपेंद्र और सके भी टकरम टकरी रहे। लक्ष्मी नारायण गोलू गुज्जर 600 वोट है गुजरेगा, लेकिन आप एक बात की जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम करे। मेरी उसने इंटीग्रिटी को वो पूरा चैलेंज करे। सर इतना भ्रष्ट अधिकारी और मेरी आत्मा यह रोने लगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्क सस्पेंड किया, इससे मर्यादा भी बहुत बेइज्जती हुई थी। और पीछे 12 एसोसिएशन के मंत्री जी तहसील का बहुत बुरा हाल है। नीचे कर्मचारी फैसला कर लेते, कल बैठ के तहसीलदार का
कीमत तय कर देते। ग्रीवेंस नीचे कर्मचारियों का भी ये हाल है, जिनका सारा का तहसील का तो मतलब कोई भी पार्टी का सीनियर आदमी कैड आ जाए तो तहसीलदार की बेइज्जती करवानी आ करके नहीं, पीछे दे दो तो काम है नहीं कौन अंदर मंत्री जी मैंने भी इनको अनुरोध किया था, माननीय आई थी तो मैंने जब इनको अनुरोध किया तो मेरे साथ तो एप्लीकेशन दी सर, सस्पेंड कर, टर्मिनेट करो सर। इसमें से ऐसे अधिकारी सर पीछा छुड़वाओ हमारा। तो मैंने एप्लीकेशन थाने में दी सर, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन मैंने जिला अध्यक्ष को भी दी। सस्पेंड करो सर। तो अपने विधायक रणधीर सिंह, एसडीएम और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक सैनी और बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ये आगे सर, ये माननीय मंत्री जी नमस्कार। मुझे जब ये सूचना मिली मैं इनके ऑफिस में गया कि रेवेन्यू कोर्ट को अटेंड करते, जबकि बिल्कुल एक कदम की दूर पे रेवेन्यू कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट को इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना रखा है। मैं आपको अगर आपके पास समय है तो आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से रेवेन्यू को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं है, हम कभी भी मुद्दे में आज सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, 1 साल का मेरा कार्यकाल है, कोई ऑफिसर ये बताए कि विनय बिश्नोई आके कभी कुछ गलत बोल के गया। हर हमने जो भी डिस्प्यूट हुए हमने बड़ी स्मूथली उसको किया है। लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि तहसीलदार साहब से कहा, तहसीलदार साहब की ये वर्डिंग थी, पुलिस बुला रखी है सर, एक रिप्रेजेंटेटिव 3500 वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव 5 दिन से हमारा कोर्ट सस्पेंड है, कोई ऑफिसर्स कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए भी कि वो किस लिए वर्क सस्पेंड कर रखा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक बदतमीज इंसान के कारण। सॉरी टू से मुझे ये वर्ड कहने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हाल खटखटाओ तो बोले जी अभी मीटिंग चल रही है, पब्लिक डीलिंग के ऑफिस के अंदर मीटिंग चटकने लगा के मीटिंग चल रही है। पिछले 2 साल से रेवेन्यू कोर्ट में क्या काम हुआ है आप एक बार प्रोसीडिंग देख लें। इंक्वायरी करवा रहा हूँ मैं सर। एक रिक्वेस्ट करना है तहसीलदार साहब से, लास्ट 2 मंथ कोर्ट केसेस जो हैं तहसीलदार साहब ने डिसाइड करे हैं। पेंडेंसी हमारी 1267 की है और लास्ट 2 मंथ में 133 केसेस हैव बीन डिसाइडेड। सर काम जो कोर्ट का है बहुत रेगुलरली हो जाता है सर। ये डिफेंड करने के लिए खड़े हैं, ये आप भी ऐसा ही करेंगे कि आप का काम कराइए। एंड इम्पेकेबल रिकॉर्ड है सर पिछले 17 साल। अब बताओ इनकी उनकी एक बात ऐसे है, जी सर। मैं 4 मेंबर लगा दिए, कैमरे लगे हैं, ये कमेटी देखेगी कितनी देर वो सीटिंग करता है, उसमें टाइम आता है और कमेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसको सस्पेंड करो। गोलू गुज्जर पेशे से वकील भी हैं, लिहाजा जब जिल्लत का सामना करना पड़ता है तो वकील दोस्तों को भी बुलाते हैं। ऐसे में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचते हैं और अध्यक्ष ने भी आज मंत्री जी को बता दिया कि उनके राज्य में अधिकारियों का रसूख क्या है।